ये देखो मम्मी का लाडला कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। बाय बाय अड्डू, तुम यहाँ नहीं आ सकते, नीचे ही बैठो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर अपने छोटे से टेरेस पे। तो देखो नीचे से ना मुझे देख रहा है वो, ये रहा। देख रहा है मम्मी चली गई ऊपर। तो आज है मंडे और अब मैं फ्री होकर आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। तो जगह जगह आपको थोड़ा कचरा भी दिखाई देगा, तो कुछ काम चल रहा है और कुछ आज होगा। नीचे ही बैठो, बाय। तो अब आप कहोगे कि लोग तो संडे को फ्री होते हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम हो कि दिल्ली में जो है स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, तो सबके टिफ़िन बनाकर पैक कर दिए हैं, खाना मेरा बन गया है और मैं आई हूँ टेरेस पर कि चलो चिड़िया और पक्षियों की चहचहाट के बीच अपने फूलों को देखते हुए चाय के मज़े लें। तो आपका भी स्वागत है मेरे टेरेस पर। और देखिए सूरज देवता जो है ना इन पेड़ों के, इन पौधों के झुरमुट में से झांकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। धूप अब जल्दी निकल जाती है। मेरा घर जो है ईस्ट फेसिंग है, तो सबसे पहले सूरज की किरणें मेरे पौधों पर पड़ती हैं। और ये नेस्ट्रीशियम भी मेरे बास्केट वाले खिल गए हैं, ये मैंने सीड से ही लगाए थे। तो चलिए चाय पीते पीते और आपका वेलकम करते करते मैं दिखा दूँ। देखिए कितना प्यारा एक स्ट्रॉबेरी का फूल भी खिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा। और थोड़े दिन में इसी फूल में से स्ट्रॉबेरी बनेगी। और देखिए जो दूसरा वाला है ना, स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा आकार ले लिया है उसने, अब लग रहा है कि ये थोड़ी स्ट्रॉबेरी जैसा दिख रहा है। लेकिन जो तो ये जो दूसरा प्लांट है ना, इसमें अभी तक कोई स्ट्रॉबेरी का कोई भी फूल आया नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते मुझे दिख रहे हैं। अरे नहीं, एक लग तो रहा है एक फूल आएगा, चलो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत जल्दी आ गए। और ये स्टॉक का प्लांट है और यहाँ पर हैं टमाटर भी मेरे लगने वाले हैं। तो अभी तो ग्रीन है, थोड़ा लेट इसने फूल दिए हैं। और ये स्टॉक है क्या है, खिलेंगे तभी पता चलेगा क्या कलर है। ये भी मैंने बीज से ही लगाया था। तो आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे, तो बस चाय पीते पीते यही सोच रही थी। तो शुरुआत मैंने यहाँ से की है। देखिए ये गेंदे का फूल ना सूख गया था, तो ऐसे ही मैंने डाल दिया था गमले में, तोड़ा भी नहीं था। देखिए पूरा फूल के में से ही जो है सीड ग्रो हो गए हैं पूरे, और कितने सारे पौधे बन गए हैं। देखिए ये पूरा ऐसे पूरा का पूरा ही है और इसी में से ये ग्रो हो गए हैं। तो इनको इसमें डाल देते हैं, चलो उग जाएंगे। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए थे। ये हैं गुड़हल के, हिबिस्कस के। तो एक रेड है और एक वाइट है। तो ये मैंने बरसात के दिनों में कटिंग लगा दी थी। तो रिपोर्ट अब कर रही हूँ, 4-5 महीने में जो है इनकी अच्छी रूट जो है बन के तैयार हो गई हैं। बस अब ऐसे ही निकाल के इनको लगा दूँगी। इनमें इनमें मैंने इनकी कटिंग्स ग्रो की थी। तो देखिए बढ़िया इनका तैयार हो गए हैं दोनों। एक में तो ये तो हैवी फीडर हैं, तो एक में तो सही नहीं रहेगा और अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। तो इनको अलग अलग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको काफ़ी मात्रा में जो है ना खाद वगैरह भी चाहिए, तभी इनमें फूल आएंगे। तो इनको अलग अलग लगा दूंगी अब मैं। तो उसमें एक ही लगाऊंगी, तभी अच्छे लगेंगे और फूल भी खिलेंगे। तो ये काम हो गया है एक, और इन दोनों को मैंने रिपोर्ट कर दिया है और पानी भी दे दूंगी अब मैं। तो नेक्स्ट काम है, देखिए ये जो मेरा तुलसी का प्लांट है ना, काफ़ी इसमें पत्ते तो सब झड़ गए हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं और डंडियाँ काफ़ी सूखी सूखी हो गई हैं। तो इसकी भी प्रूनिंग करनी है, इसमें खाद देनी है और ये सब सूखी डंडियाँ भी मैं निकाल दूंगी। पर्पल हार्ट को भी अच्छा कर लेते हैं, गर्मियों का बहुत ही सुंदर प्लांट है और पर्पल कलर इसका मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सर्दियों में प्लांट थोड़ा बस डोमेंसी में चले जाते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, लेकिन अब बाहर के दिन आते ही इनमें एक नई ताजगी अपने आप ही आ जाएगी। तो बस यही सब काम करने हैं। आप सब गार्डनर हैं ही, आप सबको पता है कि फरवरी में गुड़ाई, रिपोर्टिंग, खाद देना वगैरह वगैरह काम होते हैं हम सबके। और इस तरह से मैंने इनकी गुड़ाई कर दी है, इनमें खाद भी दे दी है और कितने क्लीन से लग रहे हैं, प्रूनिंग भी कर दी है। और इनके पीछे भी मैं हटा हटा के इनके जो पत्ते काफ़ी सारे झड़ गए हैं ना, वो साथ के साथ इनकी सफाई कर दूंगी। देखिए गमले भी कितने गंदे हो गए हैं, क्योंकि 1 महीना धूप नहीं निकली, बिल्कुल ऐसे गीले गीले से हो गए थे और इनमें थोड़ी थोड़ी काई भी जम गई थी। तो इसके पेंटिंग का भी हम काम करेंगे, लेकिन मेन काम अभी खाद वगैरह देने का है, तो वो हम टाइम पर कर लें, पेंटिंग तो होती रहेगी। तो ये बाहर के दिन होते ही ऐसे हैं, हर तरफ नई जो है फुटाव देखने को मिलता है। सर्दियों के फूल भी खूब बढ़िया से खिल रहे हैं, हर तरफ प्रकृति में नया सृजन, पेड़ पौधों पर नई नई कोपलें फूटती आपको नजर आएंगी।
ये मेरा क्रीपिंग चार्ली जेन, पता नहीं क्रीपिंग जेनी कौन सा है, मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। तो इसकी भी अब मैं हैंगिंग बास्केट 3 रेडी कर लूँगी। ये मैंने इसकी कटिंग्स लगा दी थी तो सब बढ़िया से ग्रो हो गई हैं। तो इसकी मेरी 3 बास्केट आराम से बन जाएंगी। थोड़ा लाइट वेट मील इसकी मैं तैयार करूँगी। तो फरवरी में एक बार गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले और एक बार सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले गार्डनर के पास ढेर सारा काम हो जाता है। तो इसी तरह सर्दियों की शुरुआत में भी सबकी कटाई छटाई, और इसी तरह गर्मियों की शुरुआत में भी। और देखिए, एक रिपोर्ट करते हुए मेरा गमला टूट गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बढ़िया से शेप में टूटा है। तो ये अच्छी तरह से टूट गया, एक साइड का पूरा बचा हुआ है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, कुछ इसका भी हम बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो इसको हम इस्तेमाल में ले ही आएंगे। और मैं दिखाऊं तो एक जो है ना, मैंने प्लांट भी ख़रीदा है, ये पेंडनस का प्लांट है शायद, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये। हालांकि 200 का दिया उन्होंने, मुझे थोड़ा महंगा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें से भी ना साइड में से निकलते रहते हैं। तो अब आ गया है मेरे पास, तो अब मैं इसके कई सारे बना लूँगी धीरे धीरे। तो एक बार तो महंगा मिला, पर कोई बात नहीं, इसके हम बहुत सारे प्लांट्स बना लेंगे। स्पाइडर प्लांट की तरह है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट नहीं है और इसकी खूबसूरती अलग है, स्पाइडर प्लांट की अलग है। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरह से इसमें से अलग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करूँगी मैं, कुछ टाइम बाद करूँगी जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक खूबसूरत सा प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हो गया है इस बार। इसकी ना मैं कई टाइप से ऐसे 2-3 पॉट में रख दूँगी ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। स्पाइडर प्लांट भी मैंने, स्पाइडर प्लांट तो बहुत सारे उगा लिए हैं, तो इसको भी मैं ट्राई करूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे इसमें पत्ते आ गए हैं। ये मैंने कटिंग लगाई थी लैंटाना की। तो बहुत ही खुशी होती है जब हम कोई कटिंग लगाते हैं और उसमें से नया फुटाव शुरू होता है और एक वो पौधा बन जाता है। तो कई सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी, पौधे बनाए थे, लेकिन जो लिपस्टिक एग्लोनिमा था ना, इसकी मैंने कटिंग करी थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई फुटाव नहीं आया। तो इंतज़ार है मुझे इसका कि कब इसमें फुटाव आएगा। और इसके ऊपर की कटिंग काट के तो मैंने लगा दी थी, वो तो चल रही है, लेकिन अभी इसमें कोई फुटाव नहीं आया। लेकिन ये क्रीपिंग चार्ली जो है, पुदीने के पत्तियों की तरह दिखता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी और बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ से भी सफाई कर लेती हूँ। और हाँ, एक वो आपको दिख रहा है बेगोनिया का प्लांट, तो वो भी मैंने कटिंग से लगाया था, और अब उसमें जो है ना फूल आना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, जो स्टैंड पे रखे हैं ना सारे प्लांट, इनको आज मैं नहीं छेड़ूंगी, इनको फिर किसी दिन करूँगी। तो ये बेगोनिया देखिए, इसमें फूल भी आ गए हैं। तो वही मैंने कहा ना, बहुत खुशी होती है, हमारे पास नए प्लांट्स बन जाते हैं, और कटिंग से लगाते हैं तो फ्री में बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो सुंदर लग रहा है ये भी, कितने प्यारे इसके पत्ते हैं। तो देखिए, बड़ी ही मेहनत के बाद जो है ना, ये पाम का प्लांट मैंने बाहर निकाला है। हालांकि पाम के प्लांट को ना रिपोर्टिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी नीचे से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही थी ना, तो ये बड़े अजीब सी लग रही थी। तो मैं सोच रही हूँ इसको अलग कर दूँ, लेकिन ये नहीं हो पाएंगी, इसको काटना ही पड़ेगा। एक ब्रांच जो है मैंने अलग की है, मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे दूर लगी है, वो रखी है मैंने, तो शायद ये सरवाइव कर जाए। तो इसकी जड़ें भी हैं, तो शायद देखो, लेकिन ये प्लांट तो है ही, और नीचे से इसकी मैंने ये काटनी पड़ेंगी। रूट भी इसकी काफ़ी हो गई हैं, तो थोड़ी थोड़ी अब निकाल ही दिया है, तो इसकी रूट प्रूनिंग भी कर देती हूँ मैं, और फिर से थोड़ी नई मिट्टी और खाद मिला के इसको फिर से वापस लगा देंगे। और ये खूबसूरत सा अगेव का प्लांट, कांटे तो बहुत है इसमें, लेकिन इसकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। तो मेरे पूरे हाथ छिल गए इसको, लेकिन इसके पत्ते मैं कैसे निकालूं, नीचे से सोच रही हूँ दो दो एक एक लेयर इसकी निकाल दूं, लेकिन ये पूरा इसमें जो है ना बिल्कुल जमा हुआ है, और इतने पास पास पत्ते हैं ना, मेरे हाथों में ही चुभ रहे हैं इसके कांटे। और ये देखिए, इस तरह से हाल मैंने मचा दिया है पूरा अपने गार्डन में। लेकिन आज काम बहुत सारा हो गया है, मुझे लगे हुए ना 4-5 घंटे हो गए हैं, और अब थकान भी होने लगी है। तो देखिए, इस रो में यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक सारे प्लांट्स हो गए, करीब करीब 25-30 प्लांट मैंने सबकी गुड़ाई, खाद, और किसी को रिपोर्ट करना है, और कटिंग वगैरह सब कर दी है। अब मैं इधर आ गई हूँ, तो इधर के भी थोड़े से प्लांट हो गए हैं, और अब यहाँ की बारी है। हालांकि थक तो बहुत गई हूँ, फिर सोचती हूँ चलो एक प्लांट और कर दूँ, लालच आ जाता है, चलो इसको भी कर दो, एक काम निपटेगा, इसको भी कर दो।
तो चलिए एक और लास्ट में कर देती हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं। और फिर जो है पूरा समेटना भी पड़ता है, पूरा जो फैल गया है ना उसको भी तो समेटना है, जो मैंने सब फैला दिया है। तो इस तरह से यहाँ से मेरा आ रहा है। ये जो कनेर के प्लांट है ना, इनको भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो वो किसी और दिन करूँगी, बड़ी मेहनत का काम है। तो ये पाम और कर देती हूँ बस एक बार, और फिर इस सबको समेट के, और क्योंकि उसमें भी आधा घंटा लग जाएगा। चलो जी इसको भी कर देते हैं, लेकिन अब मैं कर रही हूँ कैमरा बंद, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सब जगह हो गई है और मेरे पूरे फ़ोन पर मिट्टी मिट्टी गिर गई है। तो अब इसको मैं कर दूँगी। अब मिट्टी का तो काम ही है, क्या कर सकते हैं। तो बस ये लास्ट प्लांट करके टेरेस की सफाई करूँगी, सब जगह मिट्टी फैल गई है। तो जब मेरा सारा काम हो जाएगा तो आपको एक ओवरव्यू दूंगी इन खूबसूरत से फूलों के साथ। अब लेती हूँ आपसे विदा, और गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।